ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने रूस को बड़ी धमकी दे डाली। रूस ने ब्रिटेन को यूक्रेन की मदद करने पर अंजाम भुगतने को तैयार रहने के लिए कहा था, जिस पर पलटवार करते हुए ऋषि सुनक ने रूस को ही चेतावनी दे डाली। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन की धमकी के बाद ऋषि सुनक ने साफ कह दिया कि वो उनकी गीदड़ भभकी से डरने वाले नहीं। ब्रिटेन अब तक यूक्रेन को जितने हथियार दे रहा था उससे दुगने हथियार देगा। दावा है कि कुछ दिनों पहले ही यूक्रेन ने कहा था कि अगर उसे ब्रिटेन से खतरनाक मिसाइलें मिलती हैं तो वो उनका इस्तेमाल क्राइमिया पर हमले के लिए करेगा। और खबर है कि इसी बात से पुतिन आग बबूला हो उठे थे और उन्होंने ब्रिटेन को कड़ी चेतावनी दे दी थी। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस का ब्रिटेन को आंख दिखाना अब उसको ही महंगा पड़ सकता है, क्योंकि पहले ही ब्रिटेन कई तरह के आधुनिक हथियार यूक्रेन को भेजता रहा है, जिनके दम पर यूक्रेन के सैनिक रूसी फौज को मुंह तोड़ जवाब देने में कामयाब हुए हैं। लेकिन अब अगर उसने यूक्रेन को दुगने हथियार देने शुरू कर दिए तो रूस की फौज के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि आधुनिक हथियार मिलने से यूक्रेन की सेना और ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। यानी ब्रिटेन के हथियार रूस के लिए काल साबित हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से रूस और ब्रिटेन के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है, अगर दोनों देश आमने सामने हुए तो भीषण तबाही आनी तय है, क्योंकि रूस पहले ही कह चुका है कि अगर ब्रिटेन ने यूक्रेन को मदद देनी बंद नहीं की तो उसे भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उधर यूरोप के देश सर्बिया ने पुतिन को बड़ा झटका देते हुए रूस के मिग-29 लड़ाकू विमानों की नई खेप खरीदने से इनकार कर दिया। सर्बिया ने 2017 में रूस से ये घातक विमान खरीदे थे, जिसके बाद उसने फिर से पुतिन की सेना के साथ करार किया था ताकि सर्बिया के बेड़े में रूस के इन घातक लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ जाए। लेकिन अब उसने मिग-29 फाइटर जेट लेने से हाथ खड़े कर दिए। इसके पीछे सर्बिया ने यह दलील दी कि उसके यहाँ मौजूद मिग-29 विमानों के रखरखाव में समस्याएं आ रही हैं, जिन्हें दूर करने के लिए वो कई बार रूस को बता चुका है। लेकिन यूक्रेन युद्ध की वजह से पुतिन की सेना इस पर ध्यान नहीं दे पा रही, इसीलिए उसने इन विमानों की नई खेप लेने से मना कर दिया। सर्बिया अब अपनी सेना की ताकत बढ़ाने के लिए फ्रांस के राफाल लड़ाकू विमानों को खरीदने की योजना बना रहा है, जिसका इस्तेमाल भारत, इंडोनेशिया और यूएई समेत दुनिया के कई देश कर रहे हैं। इधर हरियाणा के यमुनानगर में दो गुटों में जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो एक दूसरे पर घूंसे बरसाते नजर आए। सामने आए वीडियो में दोनों गुट पहले आपस में बहस करते दिखाई दिए, लेकिन ये बहस इतनी बढ़ गई कि बात मारपीट तक आ गई, जिसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के दो लोगों को जमीन पर नीचे गिराकर उनको पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद से ही उसे जवाब देगा। Ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен। मतलब पुतिन ने यह साफ कर दिया कि अगर उनके देश पर खतरा मंडराया तो वो एटम बम चला देंगे। और करीब 1 घंटे के अपने भाषण में पुतिन ने आरोप लगाया कि अमेरिका की वजह से ही रूस को यूक्रेन पर हमला करना पड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि रूस को घेरने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को अपने जाल में फंसाया, जिसके बाद यूक्रेन नेटो में शामिल होने की जिद पर अड़ गया, जो रूस के लिए खतरे की घंटी थी, क्योंकि यूक्रेन के नेटो में शामिल होने के बाद अमेरिकी सेना उसके दरवाजे पर खड़ी हो जाती। पुतिन का दावा है कि इसी वजह से उन्हें यूक्रेन पर अटैक करना पड़ा। यही नहीं, पुतिन ने अपने भाषण के आखिरी मिनटों में परमाणु हथियारों को लेकर अमेरिका के साथ की गई स्टार्ट यानी स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी को तोड़ने का ऐलान कर दिया। 5 फरवरी 2011 को रूस और अमेरिका के बीच ये ट्रीटी लागू हुई थी, जिसका मकसद दोनों देशों में परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित करना था। दोनों देशों ने तय किया था कि वो अपने पास 1550 से ज्यादा परमाणु हथियार नहीं रखेंगे। लेकिन पुतिन का आरोप है कि अमेरिका अपनी परमाणु ताकत लगातार बढ़ा रहा है और इसी वजह से उन्होंने ये समझौता तोड़ दिया।